हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। है ना। आज देखेंगे पाइथागोरस में पहले देख लेते हैं पहला लेक्चर अपना। तो पूरा विश्लेषण कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन से साल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2020, 22, 23 एंड 25, है ना। फिर देखो एमसीक्यू में फर्स्ट 2020 में पूछा गया है पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, है ना। ऐसा यानी कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है ऐसा पूछा जाता है, नहीं तो कौन सा वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है ऐसा पूछा जाता है। 22 में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर 23 में स्टेट राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, राइट एंगल ट्रेंगल है या नहीं, है ना। उसकी साइड डी होती है और उसके हिसाब से वो राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। और 25 में वही क्वेश्चन पूछा है पाइथागोरन ट्रिपलेट पे, है ना। ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो यहाँ जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट में पूछा है ना। 20 में पाइथागोरस थ्योरम पे पूछा है। 22 में वही पूछा है पाइथागोरस थ्योरम पे। फिर 23 में पूछा है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल पे पूछा हुआ है। और यहाँ जो पूछा है 25 में ज्योमेट्रिक मीन पे एक क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क के लिए, है ना। फिर 2 मार्क 2A में एक्टिविटी होती है 2 मार्क की, है ना। 20 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और 22 में पाइथागोरस थ्योरम पे पूछा है। 23 में भी नहीं पूछा है और 25 में भी नहीं पूछा है ना। एक ही एक्टिविटी आई है उसके ऊपर एक ही साल में 2020 में। फिर 2B में जो है वहाँ यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मार्च 20 में, है ना। 2B में क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन पूछा है। फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे पूछा हुआ है। फिर 23 में पाइथागोरस थ्योरम पे पूछा है और 25 में 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल पे पूछा है ना। ऐसा यहाँ फिर 3A में देखो यहाँ 20 में नो क्वेश्चन और फिर 23 में पूछा है 3A में पाइथागोरस थ्योरम पे और 23 में नो क्वेश्चंस और 25 में भी नो क्वेश्चंस, है ना। फिर 3B में देखो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन पे 20 में। फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं 3B में ना, 3B में नो क्वेश्चंस, है ना। और आखिर में 25 में पूछा है पाइथागोरस थ्योरम पे, है ना। फिर फोर्थ इसमें देखो अभी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, नो क्वेश्चन, है ना। कोई भी साल में नहीं पूछा है यानी 4 मार्क का क्वेश्चन समझो उसमें आता नहीं है ना, क्योंकि ये कम मार्क का चैप्टर है इसलिए ये 7 मार्क का है सिर्फ, यानी 2 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं, है ना। यहाँ फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा है। 22 में पूछा है पाइथागोरस ट्रिपलेट पे और लास्ट इसमें पूछा है नहीं, है ना, 21 साल में पूछा है उसके ऊपर 22 में, है ना। ऐसे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ देखो अभी एक एक करके देख लेते हैं। मैंने 2020 में का एक क्वेश्चंस लिया है ना। वो क्वेश्चन इसमें लिया मैंने MCQ में, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना। कुछ ट्रिपलेट दिए नंबर दिए हैं 3 नंबर्स के एक ट्रिपलेट दिए, तो उसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा है बताने का है। तो यहाँ देखो पहले ट्रिपलेट समझ लेते हैं। ट्रिपलेट यानी क्या,
वो 3 नंबर जो होते हैं, 3 नंबर में जो बड़ा वाला नंबर होता है वो बड़ा वाले नंबर का स्क्वायर करो, और जो बाकी रहते हो रिमेनिंग नंबर होते हैं उनके दोनों के स्क्वायर में एडिशन करो। अगर वो एडिशन तीसरे वाले स्क्वायर के बराबर अगर आती होगी तो उसको ट्रिपलेट पाइथागोरन का बताओ, नहीं तो उसमें नहीं आएगा, है ना। यहाँ देखो फिर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26 होता है, लेकिन 10 का अगर स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर 100 आता है, यानी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा अपने हिसाब से, है कि नहीं ये। और फिर यहाँ देखो अभी 3, 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर किया था 16, 9 और 16 में एडिशन की तो 25 होती है, वो 5 का स्क्वायर मिलता है, यानी अपना आंसर यहाँ आ गया, आंसर मिल गया, है ना। बी वाला, बी ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ये अपना आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 1B में क्वेश्चन पूछा है सॉल्व मार्च 2022 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री और उसके दो एंगल जो है BAC और BCA दोनों 45 डिग्री के एंगल बताए हैं, है ना। और उसमें AC की वैल्यू दी है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ AB, है ना। यहाँ देखो अभी ये इसमें A एंगल और A एंगल ये दोनों यहाँ उन्होंने 45 के डिग्री के बजाय यानी दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसलिए इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बोलते हैं, यानी वो ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ABC H 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। तो इसमें जो उसका हाइपोटेनियस यानी वो जो कॉन्ग्रेंट साइड होती है, यानी राइट एंगल जो साइड बनाती है वो उसकी एक साइड जो होती है ना, वो उसके हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है ना। यानी इसको ऐसा बताया जाएगा कि AB जो साइड है, ए साइड AB जो साइड है ये हाइपोटेनियस AC के 1/√2 टाइम्स होगी, यानी यहाँ AB की वैल्यू जो रहेगी तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 9√2, है ना। √2 कैंसिल कर दिया तो यहाँ रहा 9, है ना, 9 यूनिट्स उसकी साइड रहेगी, है ना। फिर देखो इसमें अगला वाला क्वेश्चन है 2A, है ना। 2A क्वेश्चन में एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, है ना। वो रेक्टेंगल में उसका एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी उसका जो डायगोनल है वो 13 यूनिट का दिया हुआ है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड BC, है ना। यहाँ BC निकालने का है, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये एक्टिविटी कंप्लीट करने का है। ये 5 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, हो गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम उसमें यूज किया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ जो आएगा यहाँ
20 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 13 ये भी नहीं, 5 आएगा यहाँ, 5 का स्क्वायर है ना 25, 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC यानी 13 का स्क्वायर है ना, ऐसा लिखो। फिर ये 5 का स्क्वायर वो साइड में लेके गया तो देखो यहाँ 169 में से 25 माइनस कर देगा अपने को, है ना। फिर देखो ये आ गया 4, ये भी हो गया 4 और 4 सब्सट्रैक्शन किया तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी 144, है ना। 144 ये 12 का स्क्वायर है तो फिर BC की वैल्यू आएगी यहाँ 12 यूनिट्स, है ना। ये हो गए अपने, ये अभी एक 4 मार्क हो गए, ये 2 मार्क और वो 1 और 1 2 मार्क, 2 और 2 4 मार्क्स। अभी 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन यहाँ जो है ये इस पे नहीं बता सकते, मैं ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊंगा, है ना। वो क्वेश्चंस लेंगे फिर बाद में उसको सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच, है ना। ये अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो, आपको और क्या चाहिए, है ना, वो मुझे बताओ, मैं आपको दूंगा, है ना। आप इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करते, यानी इससे मुझे लगता है कि जो भी वीडियो देखने वाले हैं यानी वो सिर्फ देखते हैं, उनको स्टडी करना नहीं है अभी, है ना। एग्ज़ाम के टाइम में देखेंगे, सोचेंगे, ऐसा सोच रहे, लेकिन ऐसा मत सोचो बच्चों, अभी से तैयारी करो। और टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में उल्टा रिलैक्स रहने को ना, अभी मत रिलैक्स रहो, आप प्रैक्टिस करते जाओ। एग्ज़ाम के टाइम तक आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी, वो टाइम में आप फुल्ली रिलैक्स रहोगे, आपको एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं आएगा। आप भी मत लो, आपके पेरेंट्स को भी मत दो और आपके टीचर को भी मत दो। अभी जितना टीचर से लेना है वो ले लो, है ना। उस पर सोचो, उनको उनसे सब बातें निकाल लो, आपको जो ज़रूरत है वो, है ना, पढ़ने के बारे में। तो देखो मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है करना, है ना। आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना आपका काम है ना। करो, पढ़ाई करो, अच्छा करो। अगर आपके मदर ने ऐसा सोचा कि मैं आज से मेरा काम, आप जैसा बोलते कि यार हर रोज़ मेरे को स्टडी करना पड़ती है ना, ऐसा मदर ने अगर बोल दिया अपने, है ना, माता जी ने बोल दिया कि नहीं मैं हर रोज़ काम करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, तो चलेगा, है ना। उसने अगर ऐसा कर दिया तो आप भूखे मरेंगे, आपको खाने को नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए आपका जो काम है पढ़ाई करो, आपका जो दिमाग है वो भी भूखा मर जाएगा, है ना। उसको भी कुछ तो भी खाने को दो, जैसा पेट को खाने को लगता है वैसे दिमाग को भी कुछ खाने को लगता है। बाकी मत हो तो दिमाग को मिलता है लेकिन वो कचरा है आपके लिए। आज के हिसाब में आपके लिए सिर्फ स्टडी है, स्टडी करो, है ना। ठीक है, सोचो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, है ना। थैंक यू वेरी मच।